रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम मॉडर्न से नंबर 4 जो है जो एडीपी पार्ट 2 या बी पार्ट 2 की इंग्लिश कंपलसरी का हमारा तरतीब क्लास से चौथा मॉडर्न ऐसे है टेक द प्लंज। तो हम टेक द प्लंज जो है उसको डिस्कस करें, यानी छलांग लगाओ इसका मतलब होता है, या छलांग लगाने का अमल होता है। इनफैक्ट ये जो ऐसे है ये छलांग लगाने के बारे में ही है, लेकिन एक पैराशूट के ज़रिए किसकी जानब से, हमारी जो राइटर है जिसने ख़ुद इस पैराशूटिंग के प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ, उसका नाम था ग्लोरिया एमरसन। ग्लोरिया एमरसन के बारे में बता दूं कि ग्लोरिया एमरसन जो है वो फिज़िकली बहुत वीक कमज़ोर सी एक ख़ातून थी, लंबा कद था, उसके जो घुटने थे वो बेकायदा थे, आई साइट बहुत वीक थी, और फिज़िकली हम ये कह सकते हैं कि शी कैन नॉट बी कॉल्ड हेल्दी पर्सन। बहुत ज़्यादा यानी मायूसी की हद तक जो है वो एक कमज़ोर औरत थी, लेकिन शी वॉज मच टैलेंटेड, और वो एक जर्नलिस्ट थी, एक सहाफ़ी थी। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस की वजह से, फ़िज़िकल चार्म्स यानी उसकी जो जिस्मानी कशिश है वो ना होने के बराबर थी, और इस वजह से लोग उसको अक्सर ताना भी मारते थे, शी इज़ वर्थ नथिंग, कि वो किसी काम की नहीं है। तो ग्लोरिया एमरसन ने ये अपने बारे में जो इमेज कायम हो चुका था इसको रिमूव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए ग्लोरिया एमरसन ने बहुत से काम सोचे कि वो बहुत से काम करेगी जिससे कि लोगों की राय जो है वो अपने बारे में मुख्तलिफ कर सके। तो ग्लोरिया एमरसन ने हर बार मुख्तलिफ काम करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस जो है वो आड़े आ जाती थी। तो लेकिन इस मजमून में हम देखते हैं कि उसने फिर पैराशूट के ज़रिए एक छलांग लगाने का फ़ैसला किया, ट्रेनिंग की, तरबियत ली, और सक्सेसफुली जो है उसने ये अपना मिशन मुकम्मल किया पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का, और यूँ उसने अपने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया और हिम्मत का एक सबूत हमारे सामने रखा है। तो आइए देखते हैं, ये इसकी बैकग्राउंड ग्लोरिया एमरसन की बताना ज़रूरी थी आपको, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि ऐसे जो है इसके अंदर राइटर मुसन्फ़ा क्या बताना चाहती है। डिस्क्राइब ग्लोरिया एमरसन एक्सपीरियंस ऑफ पैराशूट का तजर्बा बयान करें ग्लोरिया एमरसन का पैराशूट जंपिंग का। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, ग्लोरिया एमरसन टेक द प्लंज इज ए कैंडिड अकाउंट, कि ग्लोरिया एमरसन का जो ऐसे है टेक द प्लंज यानी छलांग लगाओ, एज अ कैंडिड अकाउंट एक वाज़ह दास्तान है, एक क्लियर कट दास्तान है ऑफ द राइटर्स होप। ये राइटर्स यहाँ पर पोस्ट ऑफ यस आना चाहिए, राइटर्स होप्स एंड फियर्स, मुसन्फ़ा की एक तरफ तो उम्मीदें हैं और दूसरा उसका डर भी वहाँ पे इसमें शामिल होता है। ज़ाहिर बात है जब आप पैराशूट के जरिए छलांग लगाते हैं तो आप कुछ होप्स भी रखते हैं कि आप सेफली लैंड कर जाएंगे, और आपको फियर्स भी होते हैं, आपको खदशात भी होते हैं कि अनहोना वाक़या भी आपके साथ पेश आ सकता है। तो ये एक वाज़ह दास्तान है ग्लोरिया एमरसन के पैराशूटिंग एक्सपीरियंस की। जवाब पढ़ते हैं। जवाब मैंने बिल्कुल आसान और म्यारी ज़बान में लिखा है ताकि स्टूडेंट्स जो है एक ही रीडिंग में इसको याद कर पाएँ। स्टूडेंट्स आपको इसके नोट्स पे अवेलेबल हो सकते हैं, आप दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं। ग्लोरिया एमरसन एंड दिस ऐसे ग्लोरिया एमरसन इस मजमून में हैज़ गिवन दे चुकी है या देती है या उसने दिया है एन अम्यूजिंग अकाउंट, एक खुशगवार दास्तान सुनाई है, उसने स्टोरी सुनाई है। अकाउंट का माना या दास्तान होता है, स्टोरी होता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस अपने ज़ाती तजर्बा की और जंप लगाने की फ्रॉम एन एयरप्लेन, एक एयरप्लेन के जरिए विद द हेल्प ऑफ ए पैराशूट, एक पैराशूट की मदद से। ग्लोरिया गॉट नेसेसरी ट्रेनिंग, ग्लोरिया ने ज़रूरी तरबियत हासिल की फ्रॉम यूएस स्पोर्ट्स सेंटर। ये अमेरिका के अंदर वाक़ एक यूएस स्पोर्ट्स सेंटर है, ऑरेंज, ये ऑरेंज का यहाँ मैंने संतरा नहीं है, ये ऑरेंज जो है ये अमेरिका का एक शहर है, एक सिटी है ऑरेंज। तो ऑरेंज के मुकाम पर वाक़ यूएस स्पोर्ट्स सेंटर है। तो चूँकि ये एक सेंटर का नाम है इसलिए आपने इसके ये वर्ड्स कैपिटल लिख रहे हैं पहले यूएस स्पोर्ट्स सेंटर, मार्कर से लिखेगा पेपर में, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। और वहाँ पे उसका जो ड्रिल मास्टर था, यानी उसको जो ड्रिल करवाता था, उसको जो एक्सरसाइज करवाता था, जो मशक करवाता था, जो ट्रेनिंग देता था, जो उसका ट्रेनर था, ड्रिल मास्टर, हर ड्रिल मास्टर, उसका जो ड्रिल मास्टर था जैकस हेस्टल, जिसका नाम जैकस हेस्टल था, अश्योर्ड ग्लोरिया, उसने ग्लोरिया को यकीन दिलाया अगेन एंड अगेन, बार बार उसने ग्लोरिया को बार बार इस बात का यकीन दिलाया दैट पैराशूटिंग वाज एज सेफ, कि पैराशूटिंग इतनी ही महफूज है एज स्विमिंग, जितनी की तैराकी सेफ होती है। यहाँ पे एज और एज का इस्तेमाल किया गया है, इस एज का माना इतना ही और इस एज का माना जितना के। पैराशूटिंग वाज एज सेफ एज स्विमिंग, कि पैराशूट ऐसे ही सेफ है जैसे स्विमिंग सेफ होती है। और फिर जैकस हेस्टल इस खेल के बारे में यानी पैराशूटिंग के बारे में क्या बताता है, ही कॉल्ड इट द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टिमुलेटिंग,
वो इसे करार देता है दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाला, तहरीक देने वाला, स्पिरिट्स को हाई करने वाला एंड सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, और रूह को खुश कर देने वाला, रूह को मुतमन कर देने वाला खेल उसे करार देता था। ये जैकेट हस्टल का पैराशूटिंग से मतलब व्यूज़ थे जो कि मुसन्नफ़ हमारे साथ शेयर करती है। ऑन द डे फॉर फर्स्ट प्लैंक, और फिर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद काफ़ी कोना मश्क और काफ़ी हैवी किस्म की ट्रेनिंग्स थी जिसमें से उसको गुजरना पड़ा, और काफ़ी हिम्मत के साथ ये सारी बात काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको काफ़ी हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए और काफ़ी कमिटमेंट चाहिए होती है। तो जो कि उसने दिखाई, और मैंने वो ट्रेनिंग वाला पोर्शन तो यहाँ पे नहीं लिखा कि ट्रेनिंग उसने कैसे कैसे की, लेकिन यहाँ पे बहरहाल ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसका पहली छलांग लगाने का वक्त आया, दिन आया। ग्लोरिया एंड कंपेनियंस बोर्डेड, तो ग्लोरिया और उसके जो साथी थे, उसके जो कंपेनियंस थे यानी साथी ट्रेनर, बोर्डेड सवार हो गए। बोर्ड का माना सवार होना होता है। बोर्डेड एज सेसना 180, ये एक त्यारे का नाम है C-180 यानी सेसना 180। इट वॉज अ लवली मे मॉर्निंग, और ये मई की खूबसूरत सुबह थी। आफ्टर ब्रीफ बट थॉरो इंस्ट्रक्शंस, मुख्तसर मगर मुकम्मल, थॉरो का माना मुकम्मल होता है, हदायत के बाद ग्लोरिया वादास ग्लोरिया को कहा गया टू गेट रेडी फॉर द जंप, के जंप के लिए तैयार हो जाए। शी लुक थिक, वो काफ़ी भारी नज़र आ रही थी क्योंकि उसने जंपिंग सूट पहना हुआ था। वैसे तो फिजिकली वो कमज़ोर थी, लेकिन जंपिंग सूट, ट्रैक सूट, इस तरह की चीज़ें जब उसने पहनी हुई थी तो काफ़ी वो भारी नज़र आ रही थी। थिक एंड क्लमजी, क्लमजी का माना भद्दी होता है, बदनुमा होता है, अजीब व गरीब होता है, क्लमजी। इन जंपिंग सूट, अपना जंपिंग सूट पहनकर। शी वॉज फीलिंग स्ट्रेंज, और उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था और बड़ा अजीब सा फील कर रहे थे। ना हेलमेट, अपना हेलमेट पहनकर, बूट्स पहनकर, जंपिंग सूट और जंपिंग सूट पहनकर। शी फेल्ट वेरी नर्वस, और वो परेशान भी थी। शी फेल्ट अनईजी, और वो बेचैनी भी महसूस कर रही थी विद नंबर ऑफ स्ट्रैप्स अराउंड हर, क्योंकि उसके इर्द गिर्द काफ़ी लंबी चौड़ी पट्टियाँ भी थीं। आपको पता है पैराशूट की रस्सियाँ होती हैं, स्ट्रैप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। और उस ज़माने में जबकि पैराशूट इतने मॉडर्नाइज नहीं थे, जदीद नहीं थे, उस ज़माने में वो डेंजरस किस्म के ही पैराशूट होते थे। आज के तो बड़े ऑटो हैं और बड़े कह सकते हैं कि आपके लिए फ्रेंडली होते हैं, आपको परेशानी नहीं देते और ऑटोमेटिकली वो पैराशूट जो ओपन हो जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, आपको उसकी मेख को खुद खोलना पड़ता था और समटाइम्स जो है वो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ जाता था। शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी टू सिट, बैठने में, बेंड झुकने में, एलिमेंट टू स्टैंड अप, और ताकि खड़े होने में भी, क्योंकि उसने जंपिंग सूट पहना हुआ था और उससे ऊपर भारी जो है स्ट्रैप्स वाला, पट्टियों वाला पैराशूट भी उसने बांधा हुआ था। मैनर प्लेन, और जब उसका जो त्यारा है रीच एट द हाइट ऑफ 2300 फीट, 2300 फीट की बुलंदी में पहुंचा, और वो दरवाजे पे उसे डोर पे बिठाया गया। हर कंपेनियन जंप्ड, तो उसके साथी ने तो बाहर छलांग मार दी। उसके साथी के बाद, उसके दोस्त के बाद ग्लोरिया की बारी आ गई। व्हेन ग्लोरियस टर्न केम, और जब ग्लोरिया की बारी है, टर्न का माना बारी है, शी बिकेम पैनिक स्ट्रिकन, तो वो त्रासमीगी का शिकार हो गई, अफरा तफरी का शिकार हो गई, घबरा गई, पैनिक स्ट्रिकन हो गई, पैनिक स्ट्रिकन। शी क्लंग, और वो चिमट गई टू ड्रिल मास्टर, अपने ट्रेनर जैकेट स्टेल को, वो जो पास खड़ा था, उसने उसको ऐसे गले से में जाके यानी उसके साथ वो चिपट गई। बट ही रिमूव डर, लेकिन उसने उसके बाजू हटाए, हर आर्म फ्रॉम हिज नेक, अपने गर्दन से, एंड फोर्सफुली, और ज़बरदस्ती उसे बैठाया, ब्रॉट टू द डोर, दरवाजे की तरफ लेके आया, एंड क्रेडर चिल्लाने वाले अंदाज में कहा, गो आउट नाउ, अब बाहर चले भी जाओ। और फिर उसने उसको एक तरह से पुश कर दिया, धक्का दे दिया। द विंड स्ट्रक, और हवा टकराई, यकदम से उसका हवा टकराई, और ये पहली बार उसको एक्सपीरियंस हो रहा था कि हवा जो है वो स्ट्रक, ये स्ट्रक ST मेरे ख्याल स्ट्राइक की ये सेकंड फॉर्म है जी, STRUC के, यहाँ पे R मिस है, स्ट्रक आएगा। हवा टकराई उसके साथ, फॉर्चुनेटली हार पैराशूट ओपन, और खुदकिस्मती से उसका पैराशूट खुल गया विद ए प्लॉप। प्लॉप कहते हैं खटके की आवाज़ होती है ना, गड़गड़ की जो आवाज़ होती है उसको प्लॉप कहते हैं, प्लॉपिंग कहते हैं। वाइल शी वाज कमिंग डाउन, जब वो नीचे आ रही थी, हिज आइज एंड नोज स्टार्टेड लीकिंग, उसकी आंखों से और नाक से पानी बहना शुरू हो गया, और हर चिन और उसकी जो ठोड़ी है वो भी गीली हो गई। शी विप्ड एवरीथिंग, और वो सब कुछ साफ़ कर रही थी विद ग्लव्स, अपने ग्लव्स के साथ उसने उसको साफ़ किया, अपने दस्तानों के साथ। नो पैराशूट सीम अ टॉय टू हर, और अब पैराशूट उसे ऐसा लग रहा था जैसे खिलौना हो। शी स्टार्टेड एंजॉयिंग हर डिसेंडिंग, उसने अपने उतरने के अमल को एंजॉय करना शुरू कर दिया। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। शी वॉज एंजॉइंग द स्काई, वो आसमान से लुत्फानंदोज़ हो रही थी, इट्स एंडलेस कलर्स, और इसके बेकरार रंगों से। शी वांटेड टू रिमेन देयर फॉरएवर एंड एवर, वो वहाँ हमेशा हमेशा रहना चाहती थी। एट लास्ट शी लैंडेड सेफली,
आखिरकार वो बाहफाजत लैंड कर गई, नीचे उतर गई एट द टारगेट, अपने टारगेट पर। और एट हर सक्सेसफुल प्लंग, और अपने इस कामयाब छलांग पर उसकी बल्कि एट हर सक्सेसफुल प्लंग पीपल वर मोर सरप्राइज, लोग ज़्यादा हैरान थे दैन बींग हैप्पी, खुश कम थे, यानी लोगों की हैरानगी ज़्यादा थी, खुशी कम थी। द ऐसे गिव्स द मैसेज, और ये ऐसे में पैगाम देता है दैट वी शुड बी करेजियस, कि हमें हिम्मत करनी चाहिए टू बिगर टास्क, टू डू बिगर टास्क, ताकि हम बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकें। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का मॉडर्न ऐसे था। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 5वां नागासाकी, और फिर इसके बाद सिलसिला पूरा जो है वो तमाम मॉडर्न ऐसेस का जारी रहेगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फैसिलिटेट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।